नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर बारूद के ढेर पर है। जिस शांति की उम्मीद दुनिया कर रही थी वो अब युद्ध की ज्वाला में बदलती दिख रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के बजाय अब आर पार की जंग में तब्दील हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और अब आशंका है कि जंग का दूसरा फेज किसी भी पल शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जवाब से बेहद नाराज है। दरअसल ईरान ने शांति के बदले कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें अमेरिका ने स्वीकार बताया है। ईरान की मांग की बात करें तो होर्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण, अमेरिकी नाकाबंदी को हटाना और जब्त संपत्तियों की वापसी। पेच कहाँ फंस रहा, अब इसके बारे में हम आपको बताएं। असली विवाद संवर्धित यूरेनियम पर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना पूरा यूरेनियम सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ 5 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक सकता है, जबकि ट्रंप 20 साल की गारंटी चाहते हैं। इस इनकार के बाद ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच लंबी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बयानों ने साफ कर दिया है कि अब कूटनीति के दरवाजे बंद और ऑपरेशन के रास्ते खुल रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी है कि हम ईरान के भीतर घुसकर किसी भी वक्त यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। अगर किसी ने उस हिलाने की कोशिश की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि काम अभी अधूरा है। 40 दिन की जंग में 70% लक्ष्य हासिल हुए हैं, बाकी 30% के लिए 2 हफ्ते और चाहिए। ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई ने खुद कमान संभाल ली है। IRGC के साथ एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग हुई है। हथियारों का उत्पादन बढ़ाने और अमेरिकी हमले का चौंकाने वाला जवाब देने का निर्देश दिया गया है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अकरामी निया ने साफ कहा है कि उनके परमाणु ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं और वे किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप जिस ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो बेहद जोखिम भरा है। ईरान का यूरेनियम नंताज और इस्फान जैसे इलाकों में जमीन के काफ़ी नीचे सुरक्षित है। IAEA के मुताबिक यूरेनियम जहरीली गैस के रूप में होता है। इसे निकालने के लिए विशेष कंटेनर और एयरलिफ्ट करने के लिए भारी विमान चाहिए होंगे। जरा सी चूक का मतलब है भयानक रेडिएशन लीक, जो पूरी दुनिया के लिए आपदा बन सकता है। पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के 2 हफ्ते वाले अल्टीमेटम ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या अमेरिका ईरान की धरती पर कदम रखेगा? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के न्यूक्लियर बारूद को मिटा देगा? अगले 15 दिन मिडिल ईस्ट और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए निर्णायक होने वाले हैं।